आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। जैसा कि रमजान का पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है, इस वक्त हम राजनांदगांव के इंदरमारा एबीस की जो अल अजीज मस्जिद है वहां मौजूद है। अगर इस मस्जिद की मैं बात करूं तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस मस्जिद की खूबसूरती देखते नहीं बनती है। और माह रमजान में यहाँ इबादत, रोज़ा, इफ्तार और यहाँ की जो रूहानियत है उसका नज़ारा अलग ही होता है। चलिए आज हम इस मस्जिद के बारे में जानते हैं, यहाँ किस तरह से इफ्तार किया जाता है, कैसे लोग शामिल होते हैं और किस तरह से यहाँ पे इबादत होती है। तो आइए चलिए मेरे साथ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इन दिनों रमजान की रौनक कुछ खास है। इबादत, इफ्तार और इंसानियत तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। इंदरमारा स्थित अल अजीज मस्जिद में 3 एकड़ में फैली ये भव्य मस्जिद आज न सिर्फ इबादत का केंद्र है बल्कि मध्य भारत की सबसे खूबसूरत और आधुनिक मस्जिदों में शुमार की जा रही है। रमजान के पाक महीने में यहाँ हर शाम सैकड़ों रोजदार एक साथ रोजा खोलते हैं। एक ऐसा दृश्य जो भाईचारे और एकता का मजबूत संदेश देता है। यह है छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव और यह है इंदरमारा क्षेत्र में स्थित अल अजीज मस्जिद। शाम ढलते ही यहाँ रोजदारों की चहल पहल बढ़ जाती है। सूर्यास्त के साथ जैसे ही अजान की सदाएं बुलंद होती हैं, सैकड़ों हाथ दुआओं के लिए उठ जाते हैं। यहाँ रोजाना 700 से अधिक रोजदार एक साथ इफ्तार करते हैं। अल अजीज मस्जिद का निर्माण आईबी ग्रुप द्वारा कराया गया है। इस भव्य मस्जिद की परिकल्पना आईबी ग्रुप के CMD बहादुर अली ने की थी। बताया जाता है कि गोवा में एक खूबसूरत मस्जिद देखने के बाद उन्होंने राजनांदगांव में एक विश्व स्तरीय मस्जिद बनाने का सपना देखा और वही सपना आज साकार होकर अल अजीज मस्जिद के रूप में खड़ा है। करीब 2 वर्षों में तैयार हुई ये मस्जिद राजस्थान से बुलाए गए विशेष कारीगरों की मेहनत का नतीजा है। मस्जिद की नक्काशी, गुम्बद और आंतरिक सजावट देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही वजह है कि आज ये मस्जिद धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचान बना रही है। रमजान के दौरान यहाँ इफ्तार के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। खजूर, फल, शरबत, पकोड़े और पारंपरिक व्यंजन सब कुछ पूरी व्यवस्था और अनुशासन के साथ परोसा जाता है। आईबी ग्रुप का मानना है कि कोई भी रोजेदार मजबूरी में या मुफलिसी के कारण अपना रोजा ना खोले। ये अजीज मस्जिद है और यहाँ हर रमजान में इफ्तार का आयोजन रहता है और बहुत अच्छा इंतज़ाम रहता है। दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत ही सुकून वाला माहौल रहता है। दूर से लोग चल के आते हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है। इफ्तार होती है, उसके बाद नमाज होती है, नमाज के बाद खाने का इंतज़ाम रहता है। बहुत बेहतरीन माहौल रहता है यहाँ और इफ्तार पार्टी भी अच्छा होता है यहाँ। सबके लिए अच्छा व्यवस्था रहता है यहाँ, सब अच्छी व्यवस्था रहती है। उसके बाद मस्जिद के बाद सब नमाज पढ़ने के बाद वहाँ खाना खाने जाते हैं सब अच्छे से। पूरा 1 महीना तक पूरा रोज़दारों के लिए 1 महीना तक पूरा रहता है। यहाँ का इफ्तार सिर्फ भोजन वितरण नहीं बल्कि इंसानियत का संदेश है। अलग अलग इलाकों से आए लोग एक ही पंक्ति में बैठकर रोजा खोलते हैं। दुर्ग, भिलाई, रायपुर और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग अल अजीज मस्जिद पहुँचते हैं। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है यहाँ पर। एक इफ्तारी के लिए जो है एक प्लेटर का इंतज़ाम रहता है और उसके बाद नमाज के बाद एक खाने का इंतज़ाम रहता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे हम अभी राजनांदगांव से आए हैं उसी प्रकार जो है लोग दुर्ग, भिलाई, रायपुर से भी लोग आते हैं। मस्जिद में 500 से अधिक नमाजियों के एक साथ नमाज अदा करने की व्यवस्था है।
खास बात यह है कि यहाँ महिलाओं के लिए भी अलग से नमाज पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए अलग वज़ूखाना और पर्दे का पूरा एहतियात रखा गया है। रमजान के दौरान यहाँ तरावी की विशेष नमाज अदा की जा रही है। हर रात सैकड़ों मुस्लिम भाई तरावी में शरीक होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। पूरे परिसर में रोशनी, सुकून और पाक माहौल देखने को मिलता है। रमजान इस्लाम धर्म में आत्मसंयम, दान और इबादत का महीना माना जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोजा रखकर शाम को इफ्तार किया जाता है। अल अजीज मस्जिद में ये परंपरा सामूहिक रूप से निभाई जाती है, जो एकता की मिसाल है। ये तो हर साल की तरह इस साल भी अपने एमडी सर ने इंतज़ाम किया है। सारा रमज़ान के मुतबरक महीने पे अच्छा इंतज़ाम किया है। अफ्तार और डिनर का जो हर साल की तरह इस साल भी किया जा रहा है, और इंशाल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं होती। हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरे लोगों को खिला दे और कोई ऐसा ना हो कि ना खा के जाए। ऐसा होता नहीं इंशाल्लाह, और हम लोग कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि रमजान के पूरे महीने में करीब 15,000 से अधिक लोग यहाँ इफ्तार में शरीक होते हैं। मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। यही वजह है कि जो एक बार यहाँ आता है वो दोबारा जरूर लौट कर आता है। मस्जिद की खूबसूरती और व्यवस्थाओं की सराहना मुस्लिम समाज की महिलाएं भी खुलकर कर रही है। यहाँ इबादत के साथ साथ सुरक्षा, सुविधा और सम्मान तीनों का पूरा ध्यान रखा गया है। अल अजीज मस्जिद अब राजनांदगांव की नई पहचान बनती जा रही है। तो ये थी राजनांदगांव की अल अजीज मस्जिद, जहाँ रमजान की इबादत सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं बल्कि इंसानियत का पैगाम है। IB ग्रुप की ये पहल आज भाईचारे, एकता और धार्मिक सौहार्द की मिसाल बन चुकी है। अल अजीज मस्जिद में बड़ी तादाद में लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार और यहाँ पे रात के खाने का भी इंतज़ाम होता है, वो करने के लिए यहाँ पे। आपको यहाँ बता दूँ कि इस मस्जिद में हर रमज़ान बेहतरीन इफ्तार और रात के खाने का इंतज़ाम किया जाता है, और ये पूरे 30 दिनों तक लगातार चलता है। और आपको ये भी बताना है ज़रूरी है कि राजनांदगांव ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गांव यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ पर आते हैं और इफ्तार करते हैं, इबादत करते हैं और यहाँ की रूहानियत को महसूस करते हैं। मेरे सहयोगी सौरभ ताम्रकार के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज़, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।